गिरगिट और इंसान के रंग बदलने में बस एक ही फ़र्क होता है दोस्तों। गिरगिट माहौल देख कर के रंग बदलता है तो इंसान मौका देख कर के। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण समय का हाल। आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, कौन कौन सी घटनाएं आने वाले 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगी, साथ ही जो ग्रह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे उसके लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है और हमारे शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। आप जो कुछ भी सोचते हैं उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में या फिर किसी और फील्ड में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए पूरे सप्ताह भर चंद्रमा की स्थिति के गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस सप्ताह चंद्रमा के गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 27 और 28 नवंबर को चंद्रमा वृषभ राशि यानी कि अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य में अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, जबकि सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा अपने खुद की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे 1, 2 और 3 तारीख को। यहाँ पर आपकी राशि से चंद्रमा का जो गोचर है वह सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में और नवम स्थान में होगा। तो दोस्तों देखिए, इस समय आपके जीवन में कई प्रकार के पॉजिटिव परिवर्तन आ सकते हैं। आपको ध्यानपूर्वक अब हर चीज़ को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में। सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी मधुर बना देंगे। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का आगमन होगा। चंद्रमा के प्रभाव से जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। इस समय जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। अगर आप जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह आपके अनुकूल रहने वाला है। आप कुछ भी करें, अगर आप वहां पर अपने जीवन साथी को शामिल करते हैं तो यकीन मानिए सप्ताह की शुरुआत में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं उनके लिए भी सप्ताह का शुरुआत अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा। पार्टनरशिप में कार्य करते हैं उनके लिए भी सप्ताह का शुरुआत बहुत ही फायदेमंद कहा जा सकता है। इसके अलावा आपके डेली इनकम में शुरुआत में ही वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको अपने दोस्तों का, अपने यारों का और अपने रिश्तेदारों का भी पूर्ण सहयोग आपको इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को भी सूर्य के समान प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी वाणी से, आपकी वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी, जिससे आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी दोनों के दोनों प्रभावशाली हो जाएंगी, जिसकी वजह से न सिर्फ आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर जगह इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करने में सक्षम रहेगी। यानी कि इस समय आप अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से हर किसी को अपने अनुरूप कर पाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए भी लाभदायक साबित होगा। इससे आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे जो लंबे समय से पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो वहीं दोस्तों, इस समय आपके चेहरे पर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपका आभा मंडल काफ़ी मजबूत रहेगा। साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से
सेहत से संबंधित कोई समस्या आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, तो वह है आपके व्यक्तित्व में धैर्यता। जी हाँ दोस्तों, आपके व्यक्तित्व में धीरता कुछ इस कदर इस समय रहेगी कि हर कोई आपके अनुकूल रहने का प्रयास करेगा। परिस्थिति चाहे कितना भी मुश्किल या विकट क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल भी आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे सप्ताह के शुरुआत में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपकी जो सफलता है वह पूर्ण रूप से आपके मन के ऊपर निर्भर करती है। तो आपका जो मन है इस समय शुरुआत से ही स्थिर रहने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से आपका जो भी गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, तो यकीन मानिए उसमें आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के मध्य में यानी कि 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, अष्टम भाव में गोचर करना चंद्रमा का किसी भी सूरत में अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर ऊपर से शत्रु राशि में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि तो रहेगी ही रहेगी यहाँ पर। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सप्ताह का जो मध्य का समय रहेगा वह थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक अपने आप को चलाने की आवश्यकता है। इसके पीछे कारण समझिए। जब अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे सप्ताह के मध्य में, तो सबसे पहले तो यह आपको कोल्ड से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, कफ, निमोनिया। ऐसी सेहत से संबंधित प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह के मध्य में फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए बाहर के खान पान को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए और खुद के घर में बना हुआ हेल्दी खाना खाइए और जितना ज़्यादा हो सके कोल्ड से बचने का प्रयास करें। अन्यथा सप्ताह के मध्य में आपको सर्दी जुकाम होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है, वरना छोटी मोटी चोट चपेट भी लग सकती है। इसका भी आपको इस सप्ताह के मध्य में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही कुछ अचानक लॉस आपको फेस करना पड़ सकता है, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में कोई छोटी मोटी हानि हो जाएगी, जिससे थोड़ा टेंशन और तनाव सप्ताह के मध्य में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको इससे घबराना नहीं है और जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहने का प्रयास करना। इससे जो भी आपके जीवन में नेगेटिव घटना घटित होगी उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। कोई बहुत बड़ी घटना भी नहीं घटेगी नेगेटिव, कोई छोटी मोटी बस। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा जो हैं वह आपके दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में भी वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा माथापच्ची इस समय आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप धन संचय करने का प्रयास करेंगे। इस समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके धन जोड़ने का प्रयास आप करेंगे, लेकिन आपके अनुकूल बिल्कुल भी धन नहीं जुड़ पाएगा। इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 1, 2 और 3 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि से नवम स्थान में गोचर करेंगे, यानी कि भाग्य भाव में, और खुद के ही घर में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सप्ताह का जो अंतिम 3 दिन का समय होगा आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और जब आपका भाग्य जागृत हो जाएगा तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने में आप खुद ही स्वतः सक्षम हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा जब आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो पिता के साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे। अगर आपको किसी जानकार गुरु की तलाश थी तो संभवतः है कि इस सप्ताह वह गुरु आपको मिल जाएगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि देखने को मिलेगी। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में कुछ दान पुण्य का कार्य भी आप इस सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप धार्मिक कार्य करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य जागृत होगा। और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो आप जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं निश्चित रूप से आप उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। यानी कि यह जो सप्ताह रहने वाला है नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक कहा जा सकता है,
क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों का समर्थन प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपकी चतुराई, बुद्धिमत्ता, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सभी के सभी आपकी मदद करने वाले हैं। ओवरऑल आपके लिए अच्छा है यह सप्ताह। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? चले जाइए हनुमान जी की शरण में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं रोजाना, हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है, उनके मंदिर में जा कर के साफ सफाई कर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा यह सप्ताह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।